कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 एंड स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। तो इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है दैट इज ऑफ साइन, और आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ए की और टेंजेंट ए की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें हम इसका ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे C, इसको हम मान लेते हैं B एंड दिस इज A। अब इसके बाद साइन A आपको दिया हुआ है 3/4। तो देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है तो इसको हमने लिख दिया 3/4। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो यहाँ से अगर मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए हो तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और आप इसको लिखोगे 3k वेयर k इज सम कांस्टेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखनी हो तो वो कितनी हो जाएगी, 4k हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BC, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे यहाँ पे 3k, और हाइपोटेन्यूज है 4k, इसका मतलब कि AC की वैल्यू आपको दे रखी है 4k, ठीक है। अब ट्राइंगल की 2 साइड्स आ गई, हमें चाहिए इसकी तीनों साइड्स। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4k, तो यहाँ पे आ जाएगा 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे 3k, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में बेस हमें निकालना है तो वो एज इट इज रख लेंगे, ठीक है। 4k का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और k का भी स्क्वायर होएगा क्योंकि वो होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा 9k स्क्वायर एंड प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब बेस की वैल्यू चाहिए तो 9k को इस साइड ले आओ, इट विल बी 16k स्क्वायर और माइनस में 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। अब ये बेस के स्क्वायर की वैल्यू है, बट हमें चाहिए बेस, तो हमें इसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा, वो बन जाएगा रूट। सो अंडर द रूट 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ठीक है। अब देखो 7 का कोई भी प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे रूट 7। k का स्क्वायर भी है और इसके ऊपर रूट भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बच गया k बच गया, दैट इज इक्वल टू b। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया इसका बेस। इस फिगर में मैं लिख देती हूँ, बेस की जगह पे लिख दिया हमने रूट 7k। अब आप वैल्यूज निकाल सकते हो आसानी से। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, कॉस ए की वैल्यू, ठीक है। ए एंगल कहाँ पे है, ये रहा ए एंगल। तो कॉस क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या हो जाएगा, ए एंगल जो है वो कौन सी साइड पे बन रहा है, ऑन AB, तो बेस इसके लिए हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज इसका रहेगा AC। सो AB की वैल्यू दैट इज रूट 7k डिवाइडेड बाय AC दैट इज 4k, k से k कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पे रूट 7/4। ये आ गई आपके पास पहले रेशियो की वैल्यू, राइट। उसके बाद हम निकालते हैं दूसरा टेंजेंट A। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, जो बिल्कुल इसके सामने वाली साइड होगी, मतलब कि इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा BC, और बेस इसके लिए क्या होगा, ए एंगल के लिए बिल्कुल सेम है, दैट इज AB। तो BC की वैल्यू यहाँ से कितनी है, दैट इज 3k अपॉन में AB की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी रूट 7k, और यहाँ से k से k कैंसिल, कितना बच गया ये 3/√7, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट 15 cot A is equal to 5, you have to find sin A and secant A। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, राइट एंगल।
इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इस पॉइंट को मान लेते हैं C। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। अगर मुझे यहाँ से cot A की वैल्यू चाहिए हो तो इस 15, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/15। ठीक है, अब ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बन गया। कॉट ए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, यही होता है ना कॉस का फॉर्मूला, इज इक्वल टू 8/15 हो गया। अब देखो इनको हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हम बेस को क्या सपोज कर सकते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू 8k, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर को क्या मान सकते हैं, दैट इज 15k। दोनों को सपोज कर लिया। अब इसके लिए बेस क्या है, AB, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 8k। परपेंडिकुलर क्या है, 15k। हमें क्या निकालना है, इसका हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल में हम फिर से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इसके लिए क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर, प्लस में बेस क्या है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, इसमें कुछ इशू आ रहा है शायद, जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। AC का स्क्वायर देखो 15 इंटू में 15, दैट इज वेरी सिंपल 225। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप इस चैप्टर को स्मूथली कर सको। प्लस में 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। सो AC का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 2 + 6 8 एंड 289 हो गया। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ से AC की वैल्यू, तो वो कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट 289, और 289 किसका रूट होता है, 17 इंटू में 17 दैट इज 289। तो यहाँ से आ गया आपके पास तीसरी साइड 17k हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने डाली नहीं वैल्यूज, ये इट विल बी इक्वल टू k स्क्वायर, या आप नहीं भी लिखो कोई बात नहीं, 17k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 17k। अब आप निकाल सकते हो वैल्यूज, किसकी चाहिए थी, साइन A। साइन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर A एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, उसके सामने वाली साइड, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज AC। तो BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15k, डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी है 17k, k से k कैंसिल, कितना बच गया 15/17। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई। दूसरी निकालते हैं, सीकेंट A। सीकेंट जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A एंगल के लिए हाइपोटेनस वही था सेम, दैट इज AC, और A एंगल के लिए जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज AB। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, AC की वैल्यू कितनी है 17k, अपॉन में AB की वैल्यू कितनी है, दैट इज 8k, तो k से k कैंसिल, कितना बच गया ये 17/8। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, गिवन दैट secant theta is equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है, दैट इज ऑफ सीकेंट। ठीक है, आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस वहाँ पे आपको दो निकालने थे, यहाँ पे आपको सारे कैलकुलेट करने हैं। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल।
दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, अब आपको दिया क्या हुआ है, सीकेंट थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 13/12। सबसे पहले सीकेंट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, तो अगर कॉस, देखो रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या है कि कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और जो सीकेंट थीटा होता है वो 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से अगर हम सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ बी एंड एच, क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे हाइपोटेनस अपॉन में बेस इज इक्वल टू 13/12 हो जाएगा, और इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा हमारे पास 13k, वेयर k इज सम कांस्टेंट। ठीक है, और बेस को क्या लिख सकते हैं हम, सपोज कर सकते हैं 12k। अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेनस कितना है, AC, इसका मतलब ये कितना हो गया 13k हो गया, और इसके लिए बेस क्या है 12k, ये हो गया इसका बेस, राइट। अब देखो हमें बिल्कुल सिंपली पहले की तरह इन ट्राइंगल ABC हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ताकि हम इसकी तीसरी साइड को फाइंड आउट कर सकें। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू आपको दी हुई है 13k, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, मतलब कि 12k का होल स्क्वायर, प्लस में BC आपको फाइंड आउट करना है, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब 13k का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एंड 169 k स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 12k का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, सो 144k स्क्वायर, प्लस में BC स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब इस k वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, 169k स्क्वायर माइनस में 144k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। सो 169 में से अगर 144 जाएगा कितना बचेगा 25k स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ठीक है, अब BC की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे रूट ले आओ, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू BC। देखो जब भी हम स्क्वायर को एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन भी आता है। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नेगेटिव साइड कभी नहीं हो सकती, तो वो वैल्यू रिजेक्ट ही होनी है, तो इसलिए हम डायरेक्ट उसको पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अगर आपको शो करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब रूट 25k स्क्वायर है तो 25 का भी प्रॉपर स्क्वायर रूट होता है, दैट इज़ 5, और k स्क्वायर का भी रूट क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो BC की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आ गई 5k आ गई। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर। ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। नाउ इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑल द रेशियोज। साइन भी आपको नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक ही दिया हुआ है सीकेंट, तो यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये यहाँ पे इसको सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, थीटा एंगल कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लिया मैंने अगर थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 5k, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन में हाइपोटेनस इसका कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। तो BC की वैल्यू कितनी है 5k डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी है 13k, k से k कैंसिल, कितना आ गया ये 5/13 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कॉस थीटा। देखो कॉस अभी मैंने बताया था, कॉस जो होता है वो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो जो भी सीकेंट था उसी का रेसिप्रोकल कर दो, वो कॉस आ जाएगा। सीकेंट 13/12 था तो कॉस कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया। टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज़ हैं, आप यहीं से निकाल सकते हो। चाहो तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई भी चूज़ कर सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी 5/13, और कॉस की वैल्यू कितनी थी 12/13। 13 से 13 कैंसिल, तो टेंजेंट कितना बच गया 5/12। ठीक है, और अगर आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस से भी निकालते, परपेंडिकुलर कितना है 5k, बेस कितना है 12k, तब भी ये 5/12 ही आता। ठीक है, आप किसी से भी निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रही हूँ। बाकी साइन हो गया, कॉस हो गया,
टेंजेंट हो गया, सीकेंट आपके पास है। अब आ जाओ कॉसिकेंट पे। कॉसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, ठीक है, 1/में sin θ। तो यहाँ से हमारे पास साइन हमने निकाल रखा है 5/13, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 13/5 उसका रेसिप्रोकल, राइट। कॉसिकेंट हो गया, सीकेंट हो गया, कॉट रह गया हमारे पास, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/टेंजेंट थीटा। तो जितना टेंजेंट थीटा था क्या था 5/12, तो ये कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। और कॉट जो होता है वो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर भी आप लिख सकते हो, आप या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, मैं दोनों से करके दिखा रही हूँ आपको, बट एग्जाम में आपको एक ही से प्रूव करना है, एक ही से वैल्यू निकालनी है। बेस देखो हमारे ट्राइंगल के लिए क्या था, बेस कितना था 12, और हाइपोटेन्यूज इसके लिए कितना था, दैट इज सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हम निकाल रहे हैं कॉट बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस था हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर कितना था 5 था, तो ये यहाँ से कितना आ गया 5/12। ओके कोई बात नहीं, ये नहीं हट पा रहा है। बेस हमारे पास था 5 और परपेंडिकुलर था 12, तो यहाँ से आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, आपको सिर्फ एक रेशियो दिया हुआ था सीकेंट, और सीकेंट क्या था 13/12। तो यहाँ से पहले ट्रायंगल की दोनों साइड्स निकाली बाकी की, उसके बाद हमने तीसरी साइड निकालने के बाद हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। साइन जो होता है वो कॉस सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सीकेंट होते हैं और टेंजेंट और कोट होते हैं, तो इन्हीं की हेल्प लेके सारे रेशियोज आ गए। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5।